दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कंसल और अभी अभी मैं सारा वेट्स आदित्य मुसलमानी से शादी ब्रैकेट में ये कहानी सुना कर चुका हूँ और हंसते हंसते दोस्तों मेरे गाल दुख चुके हैं। इतना मुझे सुनाते सुनाते मुझे इतनी हंसी आई है। तो इसका एक छोटा सा 3-4 मिनट का एक मैं प्रोमो वीडियो आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ कि एक आदित्य नाम का लड़का होता है, जयपुर का, अग्रवाल परिवार है, बीटेक में टॉप किया है, कैट में इसका रिजल्ट आ जाता है और IIM मुंबई ये जा रहा है। इसके घर में सब ना इसके ताऊजी हैं एक तो, और 2 बड़े कजिन ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं, भरा पूरा परिवार है। सब उसको गिफ्ट दे रहे हैं जाने के लिए, कोई मैकबुक दे रहा है, कोई आईफोन दे रहा है। तो भाई उसको बिगाड़ रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े घर की लड़कियाँ आएंगी, हमारा भाई का कमज़ोर घर से इसलिए हम उसको आईफोन दे रहे हैं, उनमें से किसी भी लड़की को पसंद कर लियो, हम तेरी शादी करा देंगे, तो बस मंडप में आ जाइयो कपड़े पहन कर, उसकी टेंशन ना करियो यदि लड़की के पापा नहीं मानेंगे। ये सब चल रहा है। बहन कह रही है तुम मेरे भाई को क्यों बिगाड़ रहे हो, ये सब। पापा सब ओपन माइंडेड है। पापा जो हैं अनिल कपूर जी, वो आके ये कहते हैं कि बेटा बस तू मुझे मेरी 2 बात ध्यान रखियो, मुझे वचन दे कि तू जिस लड़की को चाहे उसे पसंद कर लियो, जिस खानदान की चाहे उसे पसंद कर लियो, उससे शादी कर लियो। बस 2 बात मेरी ध्यान रखियो, 2 शर्तें कि एक तो वो लड़की हो और दूसरा वो मुसलमानी ना हो। तो वो भी वचन दे देता है कि मैं आपको वचन देता हूँ शादी करूँगा तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं नहीं करूँगा। पैकिंग वगैरह उसी इस तरह से कर देते हैं, प्यार से उसको भेजते हैं। अब जब ये पहली बार कॉलेज में सारा को देखता है तो सारा नाम पे कन्फ्यूजन हो जाता है। सारा डॉटर ऑफ रोशन के, रोशन के की जगह कोई रोशन कुमार भी कर देता है, तो रोशन खान नहीं लिखा हुआ और सारा खान उसका नाम होता है। तो भगवान को देख के कहता है हे भगवान, जैसे ही उसको फर्स्ट नज़र में देखता है, हे भगवान यदि इसके मुंह से प्याज तो छोड़ो लहसन की भी बदबू आती हो तो भी मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ, हे भगवान मेरी इससे शादी करा दो। खैर दोनों का जो है लव वहाँ पर हो जाता है और उसको ये पूरा अटेंडेंस रजिस्टर में चेक करता है पहले उसका नाम, तो वहाँ सारा डॉटर और रोशन के ही लिखा रहता है। तो इस मुगालते में ये उससे प्यार तो हो ही जाता है कि भगवान मेरा इसका फ़ोन नंबर दिला दो, मैं आपको इतने मन का लड्डू चढ़ाऊंगा, हे ठाकुर जी मेरी इससे शादी करा दो। इस तरह से इनका प्यार हो जाता है। और जब ये उसको फॉर्मली प्रपोज कर देता है तो इसका फ़ोटो जो है ये वहाँ भी भेज देता है अपनी फैमिली में। तो फैमिली में तो धूमधाम से इसका खुशी मनाई जाती है कि अरे भाई इसने जो पसंद कर ली है, क्योंकि एक इंटरसिटी प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट आता है। तो फादर तो देखते ही पसंद कर लेते हैं भाई ये लड़की हमारे आदित्य के लिए कैसी रहेगी। बाद में वो बताता है तो कहते हैं अरे अरे तो वही लड़की है जो मैंने इसके लिए पसंद करी थी। ताऊ जी कहते हैं हाँ भाई रिश्ता पक्का हो गया। इस तरह से घर में एंजॉयमेंट वो होता है। अब दोस्तों जब इंटर्नशिप होती है इसकी MBA की, तो वहाँ पर एक US कंपनी है बेंगलोर में, जब जून में 1 महीने के लिए इंटर्नशिप करने जाता है। तो इंटर्नशिप में एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहे हैं, तो गोल्ड मेडल में नाम बोला जाता है। गोल्ड मेडल इन मेल कैटेगरी गोज टू आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ राजकुमार अग्रवाल फ्रॉम जयपुर। तालियां बजती हैं। अब गोल्ड मेडल इन फीमेल कैटेगरी गोज टू सारा खान, डॉटर ऑफ रोशन खान फ्रॉम अजमेर। अब ये दिक्कत वहाँ पर आ जाती है। ये इसके लिए तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों तब भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। इंटर्नशिप के बाद ये अपनी फैमिली से उनकी मीटिंग भी करवा देता है। वो झूठ बोल के कि ये जैसे सारा है, सारा डॉटर ऑफ रोशन कुमार, पापा इसके ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं तो रोशन एंड सन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, सब कुछ झूठा नाम ये रहता है। इस सारे ड्रामे में ताऊ जी इसकी हेल्प करते हैं। जब भी पापा वहाँ पर मिलने जाएंगे या घर वाले जाएंगे तो जैसे मुन्ना भाई MBBS में नाम चेंज होते हैं ना, वो हॉस्पिटल चेंज होता है, तो ऐसे इसमें नाम चेंज करते रहेंगे। घर का नाम रोशन एंड सन्स कर देंगे, रोशन एंड सन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, बाहर रोशन कुमार लिख देंगे। इस तरह से ये ड्रामा चलेगा। अब ताऊ जी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन पापा जो है जिद पकड़ लेते हैं कभी भी मिल के आने की। चलो भाई पहली बार मिल रहे हैं, दिवाली पे मिलाते हैं, कभी ना कभी तो जाना ही है। उसके बाद कभी 2-3 बार फिर वो आते हैं, तो वो लोग अपना नाम ही वो इस तरह से चेंज करते रहते हैं और पापा भी ओपन है, मान जाते हैं। बस भाई जो है लड़की का वो थोड़ा सख्त मिजाज है, उसको मनाना पड़ता है किसी भी तरीके से। पापा 4th सेमेस्टर खत्म होने से जस्ट कुछ दिन पहले अड़ जाते हैं। लड़के लड़की की जॉब लग जाती है, अड़ जाते हैं कि भाई इनकी शादी करके ही इनको जो है हम भेजेंगे US या जहाँ भी इनकी जॉब लगेगी। जॉब इनकी बहुत अच्छी लग गई है उसी कंपनी में जहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे। अब इनके पास आइडिया बस ये है कि हम किसी तरह शादी को पोस्टपोन करा दें, US भाग जाएं, वहाँ पे शादी कर लेंगे और वहाँ से एपोलॉजी लेटर भेज देंगे, चिट्ठी माफ़ीनामा कि सबका जिम्मेदार पापा जी मैं हूँ, मुझे जो है इसके लिए माफ़ कर दो। दोस्तों लेकिन किसी गलतफहमी में रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़की के पापा ये सोचते हैं कि आदित्य और ताऊ जी ने सब समझा दिया है अपने पापा को। जैसे वो कहते हैं भाई आप दोनों ने वो बात कर ली और उसकी चिंता ना करो मैंने सब कर लिया। वो एक बात और थी, तो ताऊ जी ने झूठ बता रखा होता है कि ये ना पैसे की क्राइसिस में है, तो कहते हैं वो सब मैं सब संभाल लूँगा। वो ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि उनको लगता है हाँ ये इन्होंने सब कुछ बता दिया हमारे बारे में, रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन जब बात आदित्य को पता चलती है और आदित्य और वहाँ पर जाके बताता है, तो पापा से यही कहता है अपने फादर इन लॉ से कि भाई आप हमारा ड्रामा कुछ दिन और झेल लो और झूठ बोल के शादी करा दो हमारी। फादर को इन लॉ इस बात से एग्री नहीं होते, उसके सामने तो एग्री कर देते हैं, लेकिन जब वो घर शादी की तैयारी हो रही होती है तो वो वहाँ आते हैं अपनी मिसेस के साथ
और वो कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन गया था, लेकिन अब इस मामले को खोलना पड़ेगा, ये एक्चुअल हकीकत ये है। उस दिन भी मुझे कन्फ्यूज़न रह गया, देखो मैं आपसे पूछ रहा था कि बता दी नहीं बता दी। तो फादर उनकी इंसल्ट कर देते हैं, जो अब तक खुशी थी ना उमाया शादी का, और वो ये कह के मतलब आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर आपने ये काम किया, शर्म नहीं आई आपको। और आदि को मारते हैं, आदित्य का जोरदार तमाचा, पापा उसके अपने। खैर ताऊ जी हाथ पकड़ते हैं, मम्मी कहती हैं ये लड़का बड़ा हो गया, क्या कर रहे हो, कल को अपनी मर्जी से शादी, ज़बरदस्ती भाग के शादी कर लेगा तभी क्या कर लेंगे। रात को उसी रात लड़की की मम्मी जो अब तक साथ थी उसके इंसल्ट में जब हुई तब वो साथ थी, वो अलग से फिर आती है अजमेर से बारिश के समय, और वो ये डायलॉग बोल के जाती है, एक बड़ा हैवी डायलॉग, जैसे मोहब्बतें में शाहरुख खान साहब अमिताभ जी को पिघला देते हैं एंड में, ऐसे एक डायलॉग बोलती है कि भाई साहब मैं जया गर्ग हूँ या रोशन खान है, हमारी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन हमारे परिवार वालों ने हमें आज तक अपने मरने के बाद उनकी शक्ल भी देखनी नसीब नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने दोनों बच्चों की शक्ल भी देखनी नसीब ना हो, ये यूएस चले जाएंगे तो क्या आप इनके बिना रह पाएंगे, ऐसा ना हो हमारे मरने के बाद ये हमारी शक्ल ना देख पाएँ और हम इनकी शक्ल ना देख पाएँ। बस फादर तो पिघल जाते हैं वहाँ पे, मम्मी तो चली जाती हैं डायलॉग बोल के, पूरी रात वो सोचते रहते हैं, उन्हें पश्चाताप होता है आदित्य के फादर को। सुबह उठ के देखते हैं तो लड़का लड़की तो दोनों भाग चुके हैं, और भागने के बाद अभी दोनों फैमिली एक हो जाती हैं। अब ये चाहते हैं बस किसी तरह बच्चे वापस आ जाएं। बच्चे से संपर्क कैसे हो, भाई उनके पीछे पीछे है कि ये हमारी घर की इज्जत को भगा के ले गया है, तो भाई का उल्लू ही पहुंचता रहता है। कभी जो है वो अपना फ़ोन सिम कहीं पे छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है भाई यहाँ पे ये दोनों सारा आदित्य कहीं और हैं, कहीं जो है ये रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो है अपनी वो छोड़ जाते हैं कोई पोस्टर, और साले साहब कैसे हो, तो भाई का तो उल्लू ही बनता रहता है। लेकिन तभी ताऊ जी को पता लग जाता है, ताऊ जी कहते हैं राज दोनों का पता चल गया है, उन्हें और मत ना ढूंढो, जाने दो उसे, वो जहाँ जा रहा है वो ग्वालियर नहीं जा रहा है। ग्वालियर की बस में उसने वो डाल देता है अपना मोबाइल, वो आज शाम की फ़्लाइट से यूएस जा रहा है। तत्काल वीज़ा वाले घर पे इंक्वायरी के लिए आए थे, इंक्वायरी पास हो गई और उन्होंने बच्चों ने आज रात का टिकट भी खरीद लिया है। अब 2 बज रहे हैं अजमेर में, 7 बजे की फ़्लाइट है, तो 6 बजे तक पहुंचना भी चाहिए दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 घंटे में 7 घंटे का सफ़र कैसे होगा। तो पापा रोशन की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो जो है पूरा रोड खाली करवा देते हैं मेडिकल इमरजेंसी की तरह, और ये लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। चेक इन वगैरह सब हो जाता है, लगेज हो जाता है, इंटरकट सीन्स दिखाई जाएंगे, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, अरमान भी आ रहा है, इधर से उसके दोनों चचेरे भैया हैं वो भी जयपुर से जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियाँ जा रही हैं उन्हें लेने के लिए। अरमान गुस्से में, और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। क्या ये वहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए रुके होंगे, या ये अमेरिका चले जाएंगे और फैमिली पीछे पीछे अमेरिका जाएगी, या इसी एयरपोर्ट पे ये कहानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इमोशनल सीन्स के द्वारा उसे वो अपनी बात याद आ जाएगी आदित्य को कि मैं लड़की पसंद कर भी ली यदि मुंबई जाके तो आपके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ होगा क्या, या ये चला ही जाएगा अमेरिका। दोस्तों यदि आप ये कहानी मेरी सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर फ्री में कहानी देखें और अपने मुझे कमेंट्स करें हर बार की तरह। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।